सो गाइज आज हम लोगों ने करने हैं ग्राफ्स, और ग्राफ में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहला हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो जब हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, तो हमारे पास 3 केसेस आते हैं। फर्स्ट केस है हमारा जब ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन शो करता है, जब इक्वल इंटरवल्स ऑफ इक्वल डिस्टेंस कवर होता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पीरियड में। तो यहाँ पर जो वाई एक्सिस है वो स्पीड डिनोट करता है और एक्स एक्सिस टाइम। तो जब यूनिफॉर्म मोशन होता है, जब इक्वल डिस्टेंस कवर होता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो ऐसे एक स्ट्रेट ग्राफ आता है जैसे आप ग्राफ नंबर 1 में देख सकते हैं। ठीक है ना। बट यही अगर एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आएगा, कुछ ऐसे को टेढ़ा सा। तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिनोट करेगा। जो ऑरेंज लाइन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिनोट करी है। बट यही अगर आप ग्राफ 2 में देखें, ये भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जिसमें वाई एक्सिस स्पीड डिनोट कर रहा है और एक्स एक्सिस टाइम। तो इसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन बची हुई है, उसकी कोई स्लोप नहीं है। इसका मतलब ये है कि बॉडी जो है, जो ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट पर है और वो करंटली मूव नहीं कर रहा है। टाइम बढ़ रहा है बट ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, डिस्टेंस 0 है। और एक और चीज़, जो लाइन के नीचे वाला एरिया होता है वो डिस्टेंस कवर्ड शो करता है। ये हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन है वो हम अभी करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे आ जाते हैं। जो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसमें अगर हम ध्यान से देखें, इसमें भी सेम ही ग्राफ बनाया गया है। बट इसमें चेंज क्या होता है, इसमें जो वाई एक्सिस है वो वेलोसिटी डिनोट करता है और एक्स एक्सिस टाइम। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने ग्राफ बनाया है, एक स्ट्रेट लाइन है विद अ स्लोप। ये शो कर रही है कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, यूनिफॉर्म है मोशन। और अब हम लोगों को पता है कि जो एरिया जो लाइन के नीचे होता है वो हमारी डिस्टेंस कवर्ड या एरिया कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट ओ एस है, वो हमारी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी होगी। क्योंकि हमें एरिया जो निकालना है वो निकालना है एरिया कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम फ्रेम ऑफ आर बी। तो आर बी के अंदर जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो हो गई हमारी आर टी। आर टी जो है वो इक्वल है ओ एस के, और हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या है, क्यू बी। और क्यू बी जो है वो इक्वल है ओ पी के। सो सिमिलरली हमारा जो टी डब्ल्यू है वो आर बी के इक्वल है। देखो गाइज ये सिंपल है, आप लोग अभी आगे मैथ्स में भी करोगे कि ये पैरेलल लाइंस होती हैं ग्राफ्स के अंदर, जिसकी वजह से पैरेलल लाइंस इक्वल होती हैं। सो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये सिंपल सा लॉजिक है जो मैं आपको समझा रही हूँ कि पैरेलल लाइंस आर इक्वल, और इसी की वजह से टी आर इज इक्वल Similarly, TW is parallel to RB. Due to that, RB is equal to TW. अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन पहले हम पढ़ लेते हैं, बड़ा मतलब calculate the distance covered if the initial velocity is 5 meter per second and the final velocity is 10 meter per second. Time taken to cover this distance is 10 seconds. तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास फिर से ग्राफ क्या आते हैं। अब हमें दे रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो इस टी क्यू बी आर का जो हमें डिस्टेंस निकालना है उसके अंदर टी आर हमें दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड, और जो हमें क्यू बी दे दिया वो है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमारे पास आर बी है वो हमारे पास है क्या, 10 सेकेंड। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का अलग से भी फॉर्मूला होता है, बट मैं आपको भी ये वाला फॉर्मूला दिखा रही हूँ। इंटू बेस इंटू हाइट और रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी। तो अब इससे एरिया निकालो।
सो गाइज सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर यानी कि साइड इंटू साइड। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है सबसे पहले, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, तो हाफ तो एज इट इज़, पर सो गाइज यहाँ पे जब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो जो ट्राइंगल का बेस है वो क्या होगा, TW, और जो हाइट हो जाएगी वो होगी QW। अब QW की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपल है, QW इज इक्वल टू PS, क्योंकि ये पैरेलल पड़ रहा है PS के, बट PS की वैल्यू निकालनी है, अब ये अलग से आपका है, तो PO माइनस SO यानी कि 10 माइनस 5 इज इक्वल टू PS विच इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। तो जो QW है वो भी 5 सेकेंड्स होगा, सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड होगा, तो QW की वैल्यू भी 5 आ गई और TW की वैल्यू आ गई 10। क्यों, क्योंकि टाइम हमें दे रखा है 10 सेकेंड्स और TW इज पैरेलल टू RB, और RB क्या है, हमारा गिवन टाइम। तो यहाँ पर हमने यही किया, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, TW प्लस इंटू QW इंटू हाफ। तो इसमें देखो पहले 10 इंटू 10 माइनस 5, QW की वैल्यू मैंने यहाँ पुट करके दिखाई है, QB 10 था और WB 5 था, इस वजह से ये 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, ठीक है, इंटू हाफ। अब 50 हो गया, 10 इंटू 5 50 इंटू हाफ 50/2 25 हो जाता है। अब यहाँ पे हमें साइड स्क्वायर निकालना है, यानी कि हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो Q हमारा जो था, हमारा जो ये QB है वो भी 5 सेकेंड्स है, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है, और जो हमारा RB है वो 10 सेकेंड्स है। तो हम लोगों को यहाँ पे इसको फॉर्मूला को पुट करना है। अब हम लोगों को यहाँ पे जब रेक्टेंगल है उसका हमें एरिया निकालना है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, और L इंटू बी देखेंगे हम यहाँ पे, तो L क्या हो गया इसका, RB जो 10 है, और ब्रेस्ट क्या हो गई WB जो 5 है, तो अब इसको 10 इंटू 5 50 आ जाएगा, तो 25 प्लस 50 इज इक्वल टू 75 मीटर। हमने डिस्टेंस निकाल लिया, हमने वो डिस्टेंस निकाला जो यहाँ पर है, जो ये पूरा डिस्टेंस है, ये ट्रेपीजियम, हमने ये पूरा डिस्टेंस निकाला। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछना, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप लोग चाहते हो कि हमारे चैनल का एक इंस्टाग्राम अकाउंट हो जहाँ पे आप लोग पर्सनली क्वेश्चंस पूछ सको और मैं वीडियोज़ की फॉर्म में आपको आंसर्स दे सकूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय गाइज़, और जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार मेरे चैनल को, बहुत मेहनत करी मैंने तुम लोगों के लिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।